हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्रोत के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इसका बेसिक है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे तो उन्होंने क्या किया है कि विभिन्न देशों में, जिन देशों में संविधान बन चुका था और वो देश डेमोक्रेसी थी उन देशों में, तो उन देशों के संविधान को स्टडी किया गया और उन संविधान में से जो चीज़ें अच्छी लगी गई उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया गया, हमारे संविधान में यानी कि अपना लिया गया। तो हमारा जो संविधान है ना, भारत का संविधान, ये संविधान आपको अलग अलग देशों का एक, सभी संविधानों का एक मिश्रण के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारा संविधान किसी एक देश से लिया हुआ नहीं है, वो हमारे संविधान है वो सभी देशों से अडॉप्ट किया गया संविधान है और सभी देशों के संविधान को मिलाकर एक मिश्रित रूप में बनाया गया है। इसलिए हमारा संविधान बहुत ही विस्तृत और एक अनोखा संविधान है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बात करते हैं। तो आगे है कि ब्रिटिश संविधान। तो जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय ब्रिटेन का जो संविधान था ना, उससे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करके हमारे संविधान में जोड़ी गई, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति का पद है ना हमारे देश में, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान के अंदर जैसे रानी का पद होता है, वहाँ पे क्या होता है, रानी का पद होता है, यानी कि वहाँ की जो रानी होती है वो वहाँ की प्रथम नागरिक होती है। वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। लेकिन राष्ट्रपति की हमारे यहाँ कुछ और शक्तियाँ हैं वो अमेरिका से ली गई है, तो वो हम अमेरिका के संविधान से में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगला है कि मंत्रियों का मंत्री परिषद, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय सरकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। दो सदनों वाला स्वरूप, ये दोस्तों ध्यान रखना, दो सदनों वाला स्वरूप यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपर हाउस। यानी कि लोकसभा के पास में पावर ज़्यादा होती है और राज्यसभा के पास में पावर कम होती है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, लोअर हाउस, इसको कहा जाता है अपर हाउस, यानी कि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। दोस्तों, अगला आता है कि निचले सदन को उच्च अधिकार, यानी कि तो निचला सदन कौन सा होता है, लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा, और लोकसभा के पास में क्या होती है, ज़्यादा पावर होती है दोस्तों। ठीक है ना। अगला है कि निचले सदन हेतु उत्तरदायी मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो वो किस में होती है, वो लोकसभा में होती है। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद है वो कहाँ से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। अगला आता है एकल नागरिकता, यानी कि हमारे देश में, पूरे भारत में नागरिकता है वो एकल नागरिकता होती है, यानी कि स्टेट वाइज नागरिकता नहीं होती है। जैसे अमेरिका का अपन एग्जाम्पल लेकर देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि हर स्टेट की अलग अलग नागरिकता होती है, कि हर स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उनकी अलग अलग नागरिकता होती है स्टेट वाइज। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई भी नॉर्थ में ले रहा है या साउथ में ले रहा है, कहीं भी ले रहा है, तो उनकी नागरिकता है वो हमेशा एकल नागरिकता ही होती है, वो हमारे देश की नागरिकता होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है वो है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ अडॉप्ट की गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये सारी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है लिखित संविधान। तो दोस्तों, लिखित संविधान है ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। यानी कि अमेरिका का जो संविधान है ना वो लिखित संविधान है और भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान है वो सब विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, और भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा यानी कि विस्तृत लिखित संविधान है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अमेरिका का संविधान है उसके अंदर कितने आर्टिकल्स है टोटल, उसके अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल्स ही है। लेकिन भारत के संविधान के अंदर कितने आर्टिकल्स है, भारत के संविधान के अंदर है 395। ठीक है दोस्तों। अगला है जो राष्ट्रपति का पद है वो भी अमेरिका से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति का पद प्रथम नागरिक के रूप में वो है ब्रिटेन से। लेकिन राज्य का प्रमुख कार्यपालक, राज्य का प्रमुख कार्यपालक ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया है। और तीनों सेनाओं का मुख्य सेना अध्यक्ष, ये भी अमेरिका से लिया गया है। यानी कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, तीनों सेनाओं का मुख्य सेना अध्यक्ष होता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो भी तीनों सेनाओं का मुख्य सेना अध्यक्ष होता है उनके देश में। अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, यानी कि हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है। और अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है वो, वहाँ का जो राज्यसभा होता है वहाँ राज्यसभा को कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है, और वहाँ के
मतलब उपराष्ट्रपति और राज्य सभापति के रूप में काम करता है वहाँ पे। अगला है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो अमेरिका के जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वहाँ से भारत के फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, ठीक है ना। तो भारत में फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है और किन आर्टिकल्स के बीच में है, ये बताओ। तो दोस्तों भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है ये भाग 3 के तहत आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। कहाँ तक? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है वो क्या है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है और भाग 3 के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे आता है जो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रावधान वो कहाँ है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यों का प्रावधान है न्याय एवं न्यायिक समीक्षा को स्वतंत्रता, यानी कि न्याय एवं न्यायिक समीक्षा को स्वतंत्रता, यानी कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका है ना, इसको स्वतंत्रता है, इस पर किसी प्रकार का कोई मतलब प्रेशर नहीं होता। ये एक स्वतंत्र शाखा के रूप में काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ से अडोप्ट किया गया, ये अमेरिका से लिया गया है। अगला है प्रस्तावना, वो भी अमेरिका से लिए गए। अगला है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निरस्तीकरण, ठीक है दोस्तों, ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगला है उद्देशिका का विचार। तो दोस्तों उद्देशिका का विचार है, ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उद्देशिका की भाषा है ये किस देश के संविधान से ली गई है, दोस्तों ये है वो ऑस्ट्रेलिया के से ली गई। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है दोस्तों। तो बात आ जाए कि अमेरिका मतलब उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से लेके गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और बात आ जाए कि उद्देशिका का विचार है ये कहाँ से लेके गया, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से दोस्तों, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगला है आयरलैंड के संविधान से कौन कौन चीज़ ली गई है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक जो तत्व है ये कौन से भाग में और किस आर्टिकल में आते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 4, ठीक है दोस्तों। भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो आते हैं ना, वो क्या आते हैं, वो नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और भाग 3 के अंदर क्या आते हैं, भाग 3 के अंदर आते हैं मौलिक अधिकार। और भाग 4 के अंदर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया, ये भी आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि चुनावी प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक राज्य का विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, कौन से, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किस में भाग लेते हैं, निर्वाचित जो राज्यसभा के वो किस में भाग लेते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। तो इसकी जो प्रक्रिया है तो वो कहाँ से लेके गई, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन सी होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति होती है दोस्तों, ठीक है ना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति होती है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी कहाँ से लिया गया, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है कि कनाडा का संविधान, यानी कि कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, तो वह है मजबूत संघ शासन योजना, ठीक है। अगला है राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का वितरण, यानी कि राज्य और केंद्र की जो शक्तियों का वितरण है वो कहाँ से लिए गए, वो भी कनाडा से लिए गए। दोस्तों ध्यान रखना कि जब आ जाए ना संघ शासन योजना, तो ये कहाँ से है, कनाडा से है। और ये भी आ जाए लिखा हुआ कि संघात्मक व्यवस्था, तो ये भी कहाँ से, कनाडा से। तो यानी कि संघ शासन और संघात्मक ये एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि क्वेश्चन में कहीं जगह आपको लिखा हुआ बता जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है और संघ शासन योजना, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अगला आता है वो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन चीज़ें ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि हमारे जब संसद के दोनों सदन होते हैं ना, इनमें जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना, इसका प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अब संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, तो दोस्तों जब ये आर्टिकल 108 आपने पढ़ा होगा, तो 108 के तहत क्या होता है कि जब कोई बिल है वो लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा के पास में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा है वो 6 महीने तक उस बिल पर कोई जवाब नहीं देती और नहीं उसको पास करती है, तो उस पर कोई जवाब नहीं देती है ना, तो उस टाइम राष्ट्रपति ये सोचता है कि इन दोनों सदनों के बीच में कोई
मन मुटाव हो गया है, या तो उस टाइम राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 108 के तहत इनका संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, वो करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष, वो करता है, ठीक है दोस्तों। अगला है उद्देशिका की भाषा। तो उद्देशिका की भाषा ये कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर आ जाए कि उद्देशिका का विचार है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और उद्देशिका की भाषा ये कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य का पारस्परिक प्रावधान ये भी कहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची यानी कि राज्य और देश की जो दोनों की जो मिक्स रूप में जो सूची होती है उसको क्या बोला जाता है, समवर्ती सूची बोला जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है जर्मनी का संविधान। यानी कि जर्मनी के संविधान से जो चीज़ ली गई है वो है कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। तो आपातकाल जब लगता है देश में तो जो मौलिक अधिकारों का क्या किया जाता है, निलंबन कर लिया जाता है। उस टाइम मौलिक अधिकार का कोई महत्व नहीं रहता। तो ये कहाँ से लिया गया, ये भी जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो आपातकाल कौन से भाग के तहत लगता है और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के तहत लगता है दोस्तों, तो ये बात करें तो हमारे संविधान का जो भाग 18 है, भाग 18 के तहत है वो आपातकाल लगाया जाता है। और आर्टिकल कौन से हैं, तो दोस्तों आर्टिकल है वो है 352 से लेकर के 360 तक, है ना। 352 से 360 है ना, इनके बीच अलग अलग प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये भाग 18 तहत आते हैं। अगला है वो है रूस का संविधान। यानी कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये कहाँ से ली गई, ये रूस के संविधान से अडॉप्ट की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये दोस्तों हमारे संविधान के भाग 4A के तहत आती है। और 4A के तहत कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 51A के तहत, ठीक है दोस्तों। 51A के तहत कौन से मौलिक कर्तव्य आते हैं भाग 4A के तहत। तो दोस्तों अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है, तो दोस्तों राज्यसभा सदस्यों हेतु चुनाव, यानी राज्यसभा के जो सदस्य चुन के जाते हैं ना, तो उनका चुनाव कैसे होगा, तो इनका जो ये है चीज़ें ये दक्षिण अफ्रीका चली गई है। और संविधान में संशोधन प्रक्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे संविधान में जो संशोधन होता है ना, इसकी प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन कौन से भाग के तहत किया जाता है तो दोस्तों, तो ये भाग 20 के तहत किया जाता है। और आर्टिकल कौन सा संविधान संशोधन का, तो वो है आर्टिकल 368। यानी कि भाग 20 में सिर्फ एक आर्टिकल है वो है 368, और इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला है जापान का संविधान। जापान के संविधान से वो विधि यानी कि लॉ द्वारा प्रक्रिया की स्थापना, ठीक है ना, विधि यानी लॉ द्वारा प्रक्रिया की स्थापना है, ये कहाँ से लिया गया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएस वगैरह जो भी है, स्टेट पीसीएस, उन सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं के। तो दोस्तों हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है वो है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो जो दोस्तों भारत का संविधान है इसके अंदर जो उद्देशिका का विचार है ये कौन से संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों हमने पढ़ा था ना कि उद्देशिका का विचार है ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, उद्देशिका का जो भाषा है वो कौन से संविधान से ली गई है, तो दोस्तों वो ली गई है वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। इन दोनों का चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है वो आता है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है ये किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों ये भी कहाँ से ली गई है, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी बी सही हो जाएगा। अगला आता है वो है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था, मैंने कहा था ना कि संघ या संघात्मक ऐसा कुछ भी नाम आए तो सीधा किससे संबंधित होगा, वो होगा कनाडा से संबंधित दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो समवर्ती सूची है ये किस देश की देन है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।
अगला आता है वो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। यानी कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये किस देश से लिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो अब आप बताओ कि राज्य के जो नीति निर्देशक जो तत्व है ये कौन से भाग में और कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है। तो दोस्तों ये भाग 4 के अंदर आर्टिकल कहाँ से 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है इसको कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को अटेंड कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, तो अगला इसके अंदर है कि मौलिक अधिकार ये कौन से भाग में है। तो ये है भाग 3 के तहत। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है दोस्तों, अगला है वो है शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से संबंधित है। यानी कि शासन की संसदीय प्रणाली है ना दोस्तों, वो किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। यानी कि जो संसदीय प्रणाली होती है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं। आपात उपबंध, तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, आपात उपबंध कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 352 से 360 तक। और भाग कौन सा है, भाग है वो है 18। ठीक है, तो अब है कि आपात उपबंध कौन से देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों वो देश कौन सा है, वो है जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडलीय सरकार किस देश के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो दोस्तों मंत्रिमंडलीय सरकार है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। यानी कि मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला है केंद्र राज्य का संबंध का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया। यानी केंद्र और राज्य का जो कॉन्सेप्ट है ना, केंद्र और राज्य संबंध का कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि केंद्र और राज्य के जो संबंध की बात करता है ना हमेशा, जैसे केंद्र और राज्य के संबंध की बात करता है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसमें हमेशा कनाडा से ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है वो है विधि द्वारा प्रक्रिया की स्थापना किस देश से लिया गया है। यानी कि विधि द्वारा प्रक्रिया की स्थापना किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जापान। यानी कि विधि द्वारा, अपन ने पढ़ा था ना कि जापान से लिया गया है विधि द्वारा प्रक्रिया की स्थापना, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है वो है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित है। यानी कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित है, तो ये कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे संघ आपको नाम मिल जाए, संघात्मक व्यवस्था या संघ वगैरह, तो वो हमेशा कनाडा ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है वो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया। यानी कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया है रूस से। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आर्टिकल 51A में आता है और कौन से भाग में, भाग 4A में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। अगला है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था दोस्तों। तो लिखित संविधान का प्रारंभ कौन से देश से हुआ, तो ये तो अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था, तो ये है अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। लिखित संविधान है ये अमेरिका से प्रारंभ हुआ था, और इसको देखकर ही भारत का संविधान है वो भी लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, आगे अब बात करते हैं। तो आगे ये कुछ फैक्ट है कि अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यानी कि अमेरिका का संविधान है वो
प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, यानी कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है वो कौन सा है, वो अमेरिका का संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है, इसमें सिर्फ 7 ही अनुच्छेद है। वहीं भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन सा है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, वो है भारत का संविधान, और इसमें 395 अनुच्छेद शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है भारत का संविधान। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है अमेरिका का संविधान। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे भी आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।